हर चौका, हर छक्का, हर विकेट होगी जीत का प्लस ओनली ऑन रमीज स्पीक्स ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। जिसका था इंतजार वो शाकार आ गया। लो जी, इंडिया पाकिस्तान बस वही चाहता है कुछ ही घंटों में। ये बात करते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की, जो एक हिस्ट्री है, एक जो लेगेसी है, एक जो तकरार है, उसको ये आइकॉनिक कॉन्टेस्ट मानते हैं। मैं समझता हूं इंडिया पाकिस्तान से बड़ा कोई आइकॉनिक मोमेंट नहीं होता। ये आइकॉनिक प्लस 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 है, क्योंकि जो मैच अमेरिका के अखबारों में हेडलाइंस लगा दे, जो मैच यहाँ के चैनल्स पे हेडलाइंस लगा दे, मुकाबला तो फिर वही गिना जाता है। क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले देखें, मैं कोई 20-22 दफा खेला हूं और ऐसी सिचुएशन जो है, जैसे कि अभी प्लेयर्स होंगे, उससे गुजरा हूं। कभी फॉर्म में, कभी आउट ऑफ फॉर्म, कभी ताने सहना, कभी कंधों पे उठा लेना, ये हमारे फैंस करते हैं ऐसे। रिएक्शन मोड में चले जाते हैं फैंस, अनफॉर्चुनेटली। वो ठीक भी है, असल में जब दिल टूटता है तो फिर देयर इज नो एंड टू इट। पिछला जो मैच है ना पाकिस्तान का, दो चीजें करनी है, उससे सीखना भी है और उसको सिस्टम से निकालना भी है, और फिर अपने आप को ये बताना है बार बार, हर एक ने, ये सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं है, या उसी की ड्यूटी नहीं है, ये हर एक को अपने आप से ये बात करनी है कि मेरा टाइम आ गया कल हीरो बनने का, और मैं ये मैच जीत के दिखाऊंगा। ये कंडीशंस की वजह से, जैसे मैंने पहले कहा, मुकाबला 50-50 हो गया। कुछ भी नहीं आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पिच जो है वो लॉटरी टाइप है। चले अब चलते हैं जीरा प्लस फैक्टर फॉर पाकिस्तान की तरफ। देखिए, वैसे तो पाकिस्तान के कई हीरोज हो सकते हैं, मगर मैं समझता हूं कि अगर रिकॉल मोमेंट मैं करूं, और जो एक यादगार किस्म का मोमेंट है, वो है शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग अगेंस्ट इंडिया, जब वो पीक पे थे। मैं फिर से अभी भी बैक कर रहा हूं शाहीन शाह अफरीदी को, कि वो आके और भरपूर एक नया ओवर का स्पेल करेंगे, और उनके पहले 6 बॉल डिटरमिन करेगा ये एक्चुअली ये मुकाबला किसके हाथ में जाने वाला है। इतना इंपॉर्टेंट इनका ये बर्स्ट होने वाला है 6 बॉलों का। और मैं समझता हूं कि इनमें गम और गुस्सा जो है, एक तरह से जो एक फ्रस्ट्रेशन है, वो बॉयल ओवर ऑलमोस्ट हुई है, और ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये भारत के खिलाफ बखूबी निकाल सकते हैं। सिर्फ वही बात है कि इनके अगर वो अंदर वाला बॉल सही लाइन और लेंथ पे गिरा, या इन्होंने कुछ इस तरह से पहले 6 बॉल कर दिए कि जिससे कि प्रेशर क्रिएट हो जाता है भारत पे, तो फिर ये आपके हीरो बन सकते हैं। मैं इनको बैक कर रहा हूं भारत के अगेंस्ट वंस अगेन। अब चलते हैं लिप्टन स्ट्रॉन्ग प्लेयर टू वॉच आउट। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। वॉच आउट फॉर जसप्रीत बुमराह। देखिए, मुझे बहुत ही वो पसंद है और मेरे दिल को छू गए हैं। उनकी जो बॉलिंग है, जिस तरह से अपने आप को वो बिजनेस कंडक्ट करते हैं, कंप्लीट टीम प्लेयर है। जब मर्जी आप इनको बॉल दें, अपनी बेहतरीन बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। और अच्छी चीज क्या है, एक तो लेंथ बॉल बहुत अच्छा करते हैं। इस पिच पे न्यूयॉर्क की लेंथ बॉल ही जो है वो आपको डसेगा बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ये कि पेस बहुत अच्छी है, और फिर रूम नहीं देते हैं। फिर स्लोअर बॉल बहुत अच्छा करना शुरू हो गए हैं, और क्योंकि इतने अच्छे बॉलर ये बन चुके हैं कि बैट्समैन इनसे खौफजदा हैं, खाइफ हैं, और एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं। और जब आप एक्स्ट्रा केयरफुल हो गए, तो इसका मतलब है कि उन्होंने आधी जंग जीत ली है, क्योंकि आपकी हाथ जो है वो एकदम से जैम हो जाते हैं, आपका नर्वस सिस्टम किकिंग कर जाता है, आप नेगेटिव एक्सपायरल में चले जाते हैं, क्योंकि आपकी एक जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो ये तबाह कर देते हैं जसप्रीत बुमराह, क्योंकि इतने अच्छे बॉलर हैं ये। मैं समझता हूं कि अगर इनके बॉल ठीक ठाक गिर गए, ये विकेट्स भी लेंगे, और फिर ये कि रन्स भी रोकेंगे और प्रेशर भी क्रिएट करेंगे। और इनमें इतनी अहलियत है कि ये लीडर ऑफ द पैक भी बन सकते हैं, चाहे तीसरे नंबर पे आके बॉल करें या चौथे नंबर पे आके बॉल करें। ये वो बॉलर हैं जो कि पूरी टीम को उठा के रखते हैं। वॉच आउट फॉर हिम। जेएस बैंक, आपका ट्रस्टेड फाइनेंशियल पार्टनर। जेएस बैंक इस बार कौन? देखें, इस बार ये न्यूयॉर्क की पिच जो है ना, ये जीत जाएगी,
क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये पिच कैसे खेलेगी। बारिश का भी एक खतरा है हल्का फुल्का सा, सो कहीं और नमी आ जाती है और खतरनाक हो सकती है ये पिच बल्लेबाजों के लिए खास तौर पे। सो मैं समझता हूं कि इस बार जो है वो पिच भी जीतेगी, एक तरह से फैंस का ये मूड खराब करेगी। दूसरी तरफ बॉलर्स की चांदी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार बॉलर्स की चांदी होगी, फास्ट बॉलर्स की खास तौर पे चांदी होगी। मगर दलेरी के साथ बल्लेबाजों को खेलना है, और खेलना कैसे है कि ऑकवर्ड जो बॉल होंगे वो हो गए, आप आउट नहीं हुए तो उनके बारे में सोचना नहीं है, आपने अगले बॉल की तैयारी करनी है। बड़ा जरूरी होता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ का एक मोमेंट होता है। हर बल्लेबाज जब क्रीज पे खड़ा होता है ना, तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ ये याद रखें, और ये ग्रेट प्लेयर्स बड़ी महारत से करते हैं। सो अच्छा बॉल था, बीट हो गया, आउट तो नहीं ना किया, अगले बॉल के लिए तैयारी। अगला बॉल फिर अगर मिस हो जाता है कोई बात नहीं, आउट तो नहीं ना हुआ। इस तरह से आपको इस पिच पे खेलना है। हो सकता है कि घास वास उड़ जाए थोड़ी सी इसमें, और ज्यादा एक तरह से बैलेंस आ जाए, मगर नहीं भी आता है तो पहले से आउट होके डग आउट से आपने नहीं जाना कि पता नहीं क्या खतरनाक चीज होने वाली है या मेरे बस में ही नहीं है और मैंने चलानी है और उल्टी सीधे शॉटे मार के आउट हो जाना है। नहीं, अपने आप को बेस्ट चांस देना है। अच्छा बॉल पड़ेगा पड़ जाएगा, मगर जो गेंद आपकी रेंज में है ना, वो नहीं बचना चाहिए। इस पिच पे ये बड़ा जरूरी है कि अपनी रेंज जो है ना वो पहले बनाए, कि यहाँ पे गेंद आया मिड लेग में ये चौका जाएगा, ये ऑफ स्टंप के बाद कट पे चौका जाएगा, ये गुड लेंथ का बॉल मैं छोड़ूंगा या मैं इसको डिफेंड करूंगा। सो आपने मैप जो आपने बनाना है ना, वो कुछ इस तरह से बनाना है फ्रॉम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू का तो मैप बना ही बना हुआ है। अगला आगे भी बॉल करेंगे तो चांस है आउट होने करने का, पीछे बॉल करेंगे उसका भी चांस है आउट आपके करने का। सो आपकी चांदी है, और इस पिच की पता नहीं क्या चांदी है या कुछ और होगी, जो भी होगी मुझे लगता है कि पिच जो है ना वो सेंट्रल पॉइंट होगा इस मैच में। तो प्लेयर्स को तो यही मैं मशवरा दूंगा, अगर मैं अभी उनकी जगह होता तो। खैर हमारा ये जो होटल है ये बिल्कुल सेंट्रल पार्क के पास है, सो आप थोड़ी सी बाहर चहलकदमी करें, मौसम अच्छा है, थोड़ा सा अनवाइंड रिलैक्स करें। कई जो थे हमारे प्लेयर्स वो जल्दी सो जाते थे, कई प्लेयर्स सोते नहीं थे, इसलिए कि वो कहते थे कि नहीं मेरा ये जो एक जो पैशन है ना ये किल हो जाएगा अगर मैंने पूरी 7-8 घंटे की नींद ले ली। कई जो है वो चाहते थे अपने आप को पूरा टाइम दें कि सुबह उठें तो फ्रेश उठें। खैर जो नहीं सोते थे वो भी फ्रेश ही होते थे, बट मुख्तलिफ तरीके होते हैं ये प्रेशर को डील करने के लिए। सो अगर टॉस जीत जाते हैं तो पहले बॉलिंग करें, और फिर सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो 1-2 मरहले पाकिस्तान ने तय करने हैं। मैं समझता हूं कि जहां पे पिच बैटिंग के लिए जो एक टेस्ट है, एक ट्रायल है, वहां पे बैट्समैन भर्ती करें, आप ज्यादा बैटिंग खिलाएं, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल ये कॉम्बिनेशन के साथ बात बनने वाली नहीं है। या तो जैसे भारत जैसा बैटिंग की एबिलिटी हो, कैपेबिलिटी हो, तो ठीक है, आप कॉम्बिनेशन एक नॉर्मल मैच एक नॉर्मल पिच की तरह शायद उतार सकते हैं, मगर पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान की बैटिंग कमजोर है, ये पिच आपको टेक्निकली टेस्ट करेगी, सो आपको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना चाहिए। फिर आजम खान मैं समझता हूं कि बर्न आउट हो गए, इतने ज्यादा उन पे प्रेशर है। देखिए अगर वो कीपिंग नहीं करेंगे तो फील्ड में फिर उनको छुपाना पड़ता है, और फिर ये अच्छी बात नहीं होती किसी यंगस्टर के लिए, क्योंकि हर क्रिकेटर की ईगो होती है, इज्जत होती है। सो वो वहां से भागते हैं पॉइंट से, कभी गलती से अगर उनको वहां रख लिया जाता है और वहां से सिंगल निकल जाती है तो उठा के उनको फिर कहीं कवर में खड़ा कर दिया जाता है। उनकी बेस्ट पोजीशन बिहाइंड द स्टंप्स है, और अगर वो कीपिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको छुपाना बड़ा मुश्किल है। वो आधे मैच में बाहर भी चले गए थे एज अ फील्डर। तो भारत जो है उन्होंने बिल्कुल ये ज़हन में रखा होगा कि हम इनको अगर वो खेलते हैं तो हम 12th मैन नहीं लेने देंगे अनलेस कि कोई खुदा न खासा इंजरी हो जाए ऑन द फील्ड। सो ये मैं समझता हूं कि खाम खा की एक आपके जहन में फ्रॉम कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम टीम पॉइंट ऑफ व्यू, ये खाम खा का एक बर्डन है कि जिसको हमने कहाँ छुपाना है, इनका क्या करना है, फिर स्कोर भी नहीं कर रहे हैं। सो मैं समझता हूं कि ये जो तगड़ा मुकाबला होने वाला है, यहाँ आपको एक थोड़ी सी फ्रेशनेस भी चाहिए, और बेंच से फ्रेशनेस आ सकती है। साइम अयूब को आप नंबर 3 पे खिला सकते हैं, इसी तरह से इमाद वसीम अगर वापस आ रहे हैं सो उनका खेलना भी बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो एक नए बॉल के साथ वैरायटी क्रिएट करते हैं जब आके वो बॉल करते हैं। बट मैं समझता हूं कि एक चेंज तो डेफिनेटली करनी है पाकिस्तान को। उस्मान खान के मुतालिक भी सोचना है कि उनका टेम्परामेंट कैसा है। देखें वैसे तो टेम्परामेंटली वो ठीक लगते हैं, टेक्निक के एतबार से इस पिच पे जहां गेंद
ऑकवर्ड बाउंस भी हो जाता है, कभी नीचे कभी ऊपर। क्या उनकी टेक्निक इस काबिल है कि नंबर 3 पे उनको ट्रस्ट किया जा सके? सो ये भी अब पाकिस्तान को सोचना है। मैं समझता हूं कि एक चेंज जरूर करनी चाहिए, और वो है कि आप साइम अयूब को खिलाएं, क्योंकि वो आप 1-2 ओवर्स उनसे करा भी सकेंगे। और फिर अबरार को भी शामिल किया जा सकता है। देखिए, आपको चांस लेना है, और चांस आपको किसी तरह से आपको आउट भी करने हैं, प्रेशर डालने के लिए। कहीं अगर 120-25 रन आप करते हैं, सपोज पहले बैटिंग अगर आपकी आ जाती है, फिर भी आप मुकाबले में जमे रहेंगे, मगर उसके लिए फिर आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। सो अबरार भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक फास्ट बॉलर को आप बिठा सकते हैं। अगर आपने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है तो फिर आपको इमाद वसीम को खिलाना बड़ा जरूरी पड़ेगा, और बैटिंग जो है आपको स्ट्रांग करनी पड़ेगी। फॉर्म प्लेयर जो है वो सामने ज्यादा ओवर्स खेलें। यूएसए के अगेंस्ट इंडिविजुअल ये टीम ज्यादा दिखाई दी, कोई करंट दिखा नहीं है, कोई एका दिखा नहीं है। हर कोई ऐसे लग रहा था कि हाँ ये मेरा काम है, मैं कर लूंगा, आप बीच में दखल अंदाजी ना करें। सो फिर उसमें फिर वाइट बॉल भी हुए, डिसिप्लिन नहीं था, फिर उसके बाद कोई प्लानिंग नहीं थी, हमारी जो गेम अवेयरनेस वो बड़ी कमजोर थी। सो ये मैं मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ यूएसए के मैच में, जिससे कि आपको सीखने की जरूरत है। उन गलतियों से आप सीखें, आगे बढ़े। और फिर फैंस आपके साथ भी होंगे, भारत के साथ ज्यादा होंगे, मगर आपके साथ भी बहुत फैंस होंगे। और पाकिस्तान जो है वो कई दफा जो है वो ऐसी चीजें करता है ऑन द डे जो कि किसी को यकीन नहीं आता है। सो ये भी एक दिन है, भरपूर दिन है। अपने आप से कहें कि मैं हीरो बनूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। और जो आपको जितनी फ्रस्ट्रेशन आप में है, जितना गुस्सा आप में है वो यूएसए की डिफीट से, जितना आपको सोशल मीडिया पे तंग किया गया है, उसका गुस्सा निकालें बैट और बॉल के थ्रू, बस। और कुछ नहीं करना है। रिलैक्स्ड, फोकस्ड और अज़म के साथ, हौसले के साथ मैदान में उतरे। चाहिए कौन सी जगह